उस फील्ड के अंदर जो इंसान उस काम को कम से कम 10 साल से कर रहा है, 15 साल से कर रहा है, 20 साल से कर रहा है, 40 साल से कर रहा है, आप उसको देखो कि जब उसने स्टार्ट करा था वो कहां से शुरू किया था और जहां पे उसने खत्म किया है वो कहां पे। मेरी बात को समझ रहे हैं आप? अगर एक डॉक्टर है, उसने अगर 25 से 30 साल की एज में अपनी जॉब स्टार्ट करी और 60 साल में उसने खत्म करी, तो आप उसके 30 साल का टेन्योर देखो कि 30 साल उस फील्ड में देने के बाद वो एक इंसान कहां तक पहुंचा। अगर आप उस फील्ड में जाना चाहते हो तो वो आपका फ्यूचर है। मेरी बात को समझ रहे हैं आप? समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? आसान भाषा में समझाऊं तो आप जिस भी काम में आगे बढ़ना चाहते हैं वहां पे जितने भी इंसानों ने ज्यादा समय बिताया आप उनकी जिंदगी को देखो कि वो कहां तक पहुंचे हैं, हम भी वहां तक पहुंचे। डेफिनेट सी बात है, ये मेरा और आपका फ्यूचर है। इसके अलावा दुनिया के अंदर कोई और मशीन, कोई और ऐसी टेक्निक नहीं है जिससे मैं आपको आपके आने वाले 10 सेकंड बाद की जिंदगी के बारे में बता सकूं। ऐसा है क्या? कोई टेक्निक है ऐसी फ्यूचर देखने वाली? नहीं। आज हम जितने भी लोगों के एग्जांपल देते हैं, हम उनकी अगर 4 से 5 साल की हिस्ट्री देखें तो हमें वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी लगती है कि पिछले 4-5 सालों के अंदर हमारे सीनियर मेंटर्स ने बहुत ज्यादा ग्रो किया है। वो जितने भी लोग आप यहाँ पे देख रहे हो उनके अलावा बहुत सारे लोग कंपनी के अंदर है, 300 से ज्यादा लोग हैं। लेकिन अगर आप उनका पास्ट देखेंगे, अगर आप उनका पास्ट देखेंगे, सिर्फ एस्लीपियस वेलनेस का नहीं, उनकी ओवरऑल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का, क्योंकि हम जो इंडस्ट्री में काम करें उसका नाम क्या है? डायरेक्ट सेलिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग। उसके अंदर उनका पास्ट देखोगे तो सभी को 8-9 साल, 10 साल, 12 साल, 13 साल और ऐसे ऐसे लीडर्स भी होंगे जिनको 15-15, 16-16 साल भी हुए। कितने लोग ऐसे जो ट्रेनिंग फर्स्ट टाइम आए हैं? हाथ ऊपर करो जो फर्स्ट टाइम आए हैं। आपकी आईडी लगी हुई है? आईडी एक्टिव है? आपकी भी आईडी लगी हुई है मैम? आपकी भी लगी हुई है? कोई ऐसा जिसकी आईडी ना लगी हो? सभी की आईडी लगी हुई है? यस। बात को समझो, जितने भी लीडर्स के आज हम एग्जांपल देते हैं ना, ये सिर्फ ट्रेनिंग के अंदर बनाया जाता है कि पाथ के बीच में जो पीस और पेशेंस है वो कितने साल का होना चाहिए? कितने साल का होना चाहिए? 4 से 5 साल। 4 से 5 साल के बाद क्या होगा? आपकी जिंदगी बदल जाएगी? बदल जाएगी? नहीं बदलेगी दोस्तों। जिंदगी बदलेगी नहीं। जिंदगी बदलने के लिए जिस रास्ते पे आपको आना चाहिए था, जिस ट्रैक पे आना चाहिए, उस ट्रैक पे आ जाएगी। आज मेरे को 4 से 5 साल हो गए, मेरी जिंदगी बदल गई है? नहीं बदली। अभी उस ट्रैक पे आई है। जिंदगी बदलने के लिए थोड़ा समय मुझे इससे ज्यादा लगेगा। ये सिर्फ इस फील्ड की कहानी नहीं है, ये दुनिया के हर फील्ड की कहानी है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? ठीक है, इस स्लाइड में आगे अगर आप जाओगे तो दुनिया में पैसे कमाने के 2 से 3 तरीके हैं। पहला आप देख रहे हो क्या है? दूसरा बिजनेस, और तीसरा एक और होता है कि अगर आप किसी प्रोफेशन में हो, मेरी बात समझ रहे हो? प्रोफेशन का मतलब क्या है कि आप एक वकील हो, आप एक डॉक्टर हो, आप एक इंजीनियर हो, आपने किसी प्रोफेशन को चूज किया, प्रोफेशन हो किसी चीज के, आप आर्किटेक्ट हो। मेरी बात समझ में आ रही है? तो 3 तरीके से इंसान पैसे कमाता है और इन्हीं 3 तरीकों में आगे 3 कैटेगरियां डिवाइड होती है। इन्हीं 3 तरीकों में आगे कितनी कैटेगरी डिवाइड होती है? 3। अगर आप जॉब की कहानी देखोगे, जॉब के बीच में भी कुछ ऐसे आपको जॉब वाले मिलेंगे जो कुछ थोड़ा बहुत पैसा कमाते हैं, जो 8-10 हजार की नौकरी करते हैं किसी छोटी मोटी दुकान पे, किसी ठेले पे। ऐसे देखे लोग आपने? नहीं देखे? ऐसे लोग देखे आप लोगों ने? यस सर। जो छोटी मोटी जॉब करते हैं, देखे? यस। और उसी के बीच में कुछ ऐसे भी हैं जो उनसे हायर क्लास में आते हैं, जो 20-30-40 हजार की नौकरी करते हैं। ऐसे लोग देखे हैं आपने? जॉब के अंदर ऐसे लोगों को भी आप जानते हो? जो उनसे थोड़ा अच्छा कमाते हैं। और उसी जॉब के बीच में एक हायर कैटेगरी होती है जहां पे एक इंसान 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख भी महीने का कमाता है। ऐसे लोग भी मार्केट में जॉब करते हैं कि नहीं करते हैं? यस सर। यानी कि 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड है। एक जो छोटा मोटा अपना सिर्फ सर्कल चला रहे, 3 एक जिन्होंने मेहनत उस क्लास वाले से थोड़ी ज्यादा की है लेकिन कर वो जॉब ही रहा है, लेकिन उससे इनकम उसकी क्या है? ज्यादा। और एक जिन्होंने उन दोनों कैटेगरी से मेहनत ज्यादा करी है और उसी जॉब को करके वो उनसे 10 गुना 20 गुना ज्यादा कमाते हैं। अगर एक इंसान 10,000 कमा रहा था तो एक इंसान जिसने आईएएस क्रैक किया वो उससे 10-20 गुना ज्यादा कमा रहा है और 1.5-2 लाख रुपए कमा रहा है। मेरी बात को समझ रहे हैं आप? कि इसमें भी कितनी कैटेगरीज है आगे? 3। बिजनेस की कहानी समझ लो। क्या बिजनेस करने वाले सभी अमीर होते हैं? क्या बिजनेस करने वाले सभी अमीर होते हैं? किस किस को लगता है कि बिजनेस करने वाला हर इंसान अमीर होता है? नहीं होता है। इसके अंदर भी 3 क्लासेस हैं। एक जिनकी कोई छोटी मोटी दुकान है, जिन्होंने 1-2 लाख रुपए का सामान डाल के किराने की दुकान किसी गांव में किसी छोटी मोटी गली के अंदर खोली हुई है,
लेकिन वो क्या है बिजनेस की। सही बात है इसके अंदर सर, बिजनेस में गिना जाएगा उसको, जॉब तो नहीं बोला जाएगा, लेकिन वो कमा कितना रहा है 200-300 रुपए या 400-500 रुपए एक दिन का, जो एक लोअर क्लास की जॉब वाला कमा रहा है। यानी कि उनका प्रोफेशन अलग अलग है लेकिन हालत सेम है। बात समझ में आ रही है? अब उसी बिजनेस को करके कुछ इंसान इन्वेस्टमेंट थोड़ी ज्यादा करते हैं। आप समझ लो किसी ने 10 लाख 20 लाख 25 लाख 30 लाख लगाया और स्टार्ट उसने भी क्या किया, उसने भी क्या स्टार्ट किया, बिजनेस ही स्टार्ट किया। अब उस बिजनेस को जब उसने स्टार्ट किया तो उसकी क्लास उसको थोड़ी ऊपर हुई, वो महीने का 1 से 2 लाख कमाना शुरू कर गया, वो महीने का 2 से 2.5 लाख कमाना शुरू कर देता है। लेकिन कैटेगरी दोनों की कौन सी है, कौन सी है, बिजनेस की। और इसी बिजनेस की कैटेगरी के अंदर आपको एक और क्लास के इंसान मिलेंगे जिन्होंने बहुत हायर लेवल पे बिजनेस लिया है, जो यहां से ही उसी बिजनेस को करके यही रिक्वायरमेंट आपको 10,000 वाले बिजनेस को करने में लगेगी, यही रिक्वायरमेंट आपको 2 लाख वाले कमाने के लिए लगेगी, और यही रिक्वायरमेंट आपको 2 करोड़ महीना कमाने वाले भी सेम लगेगी। क्या फर्क होगा? कोई फर्क होगा? सभी चीजें सेम लगेगी। रिस्क आपको 1 लाख लगा के भी होगा, रिस्क आपको 1 करोड़ लगा के भी होगा, और रिस्क आपको 100 करोड़ लगा के भी होगा। टाइम आपको 1 लाख लगा के भी देना पड़ेगा, टाइम आपको 10 लाख लगा के भी देना पड़ेगा, टाइम आपको 1 करोड़ लगा के भी देना पड़ेगा। लेकिन क्लास तीनों की अलग अलग डिवाइड हो जाए, और उसी बिजनेस को करके कोई इंसान इतना कमा रहा है कि उसको पीछे देखने की जरूरत नहीं है कि उसके बैंक के अंदर कितना आ रहा है और कितना जा रहा है। ऐसे लोगों को आप जानते हो कि नहीं जानते हो? आज उन्हीं लोगों से हमारा देश चल रहा है। अब तीसरी कैटेगरी कौन सी आई? जो किसी प्रोफेशनली काम को कर रहे हैं, जो किसी किसको कर रहे हैं, प्रोफेशनली काम को कर रहे हैं। अब सभी डॉक्टर एक जैसा कमाते हैं क्या? सभी वकील एक जैसा कमाते हैं? अब प्रोफेशन की आप बात कर लो तो आज आप उठ के यहां से हाई कोर्ट हमारे पास में, आप उठ के कोर्ट में चले जाओगे तो आपको ऐसे सब वकील भी देखने को मिलेंगे जिनके पास पूरे दिन में एक भी क्लाइंट नहीं होता है। यानी वो बिल्कुल कौन सी क्लास के हैं, कौन सी क्लास के हैं सर? समझ में आ रहा है? और आपको ऐसे भी मिलेंगे जिन्होंने थोड़ी मेहनत ज्यादा करी है और उनको थोड़ी डेकोरेशन मिल गई, कोई नोटरी बन गया है तो वो दिन का 1-2 हज़ार 3 हज़ार कमा रहा है। और आपको ऐसे भी वकील मिलेंगे जिनकी फीस देने की मैक्सिमम लोगों की औकात ही नहीं। ऐसे वकील भी आपको स्टेट के अंदर, सिटी के अंदर मिलेंगे जिन वकीलों की फीस देने की शायद एक इंसान की औकात भी, तीनों वकील ही हैं सर, तीनों वकील ही हैं, तीनों एक ही प्रोफेशन में हैं, लेकिन उनकी इनकम ऑफ सोर्स उस प्रोफेशन को लेकर अलग है। किसी की 10,000 है, किसी की 1 लाख है, और किसी की 10 लाख। और सेम कहानी दुनिया के बीच में इन तीनों चीजों को छोड़ के जो एक चौथा रास्ता एक इंसान को यहाँ पे मिलता है एमएलएम में आने के बाद, उसको हम बोलते हैं ड्रग सेलिंग का रास्ता, जहां पे एक आम इंसान को बताया जाता है कि आप यहाँ पे जिंदगी बदल सकते हो। एक लड़का है तो वो भी जिंदगी बदल सकता है, एक लड़की है तो वो भी जिंदगी बदल सकती है, एक मैच्योर आदमी है, सीनियर सिटीजन है जिसकी 60 साल से प्लस उम्र है, वो भी जिंदगी बदल सकता है, एक हाउसवाइफ है तो वो भी जिंदगी बदल सकती है। एक